लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ में। अभी हम लोग मंथली रिवीजन के अंदर जून मंथ का रिवीजन शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने मई मंथ का रिवीजन किया है आप लोगों के लिए, और केवल आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स, स्टैटिक जीके और क्विज अवेलेबल करवाए जाते हैं। और आज है 31 अगस्त, महीने का आखिरी दिन है और कल से हम लोग नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है, मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। यदि आप में कुछ कर गुजरने की काबिलियत है, यदि आप चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों पर आप लोगों का नाम लिखा जाए, तो आप लोगों को मिसाल कायम करनी पड़ेगी। नहीं तो यदि आप लोगों को केवल नाम छपवाना है तो पैसे के दम पर आप रिश्वत देकर कोई भी पेपर जो है वो छपवा सकते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छापे जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की अंदरूनी बात जो है वो आपका मन जानता है। आप अपने मन से मुकर नहीं सकते हैं। आदमी, इंसान जो है, जब आईने के सामने खड़ा होता है तो वो सारी हकीकत बयां कर देता है। और मैंने कई बार आप लोग कहा है, असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेज आते हैं कि सर ये सिलेबस जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बुक्स हम लोग इसके लिए रेफर करें। तो आप लोग बेझिझक जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, दीपक इंदौरा ऑफिशियल के ऊपर। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली करते हैं उसका क्विज आप लोगों के लिए और खास तौर से आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए 31 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो ये समझिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो टोटल 24 लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है। 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल के अंदर, जबकि 2 एडिशनल लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया गया है। एक लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश और दूसरी कौन सी है, राजस्थानी। तो 8th शेड्यूल के अलावा 2 लैंग्वेजेस में ऐड की गई हैं और इसलिए राजस्थानी भाषा के लिए भंवर सिंह सामोर जो हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए 8वीं अनुसूची की यदि हम लोग बात करें 8th शेड्यूल की, तो उसमें स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस का वहां पर उल्लेख था। फिर आज जो है वो 22 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। इसका अर्थ है कि 14 से लेकर 22 तक टोटल 8 लैंग्वेजेस अब तक हमने जोड़ी हैं। सबसे पहले सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। उसके साथ में 3 लैंग्वेज, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है, इन तीनों लैंग्वेज को जोड़ा। ठीक है। इसके बाद में 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 लैंग्वेजेस को बाद में जोड़ा गया। इसका अर्थ, क्वेश्चन देखिए यहां से आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि 8th शेड्यूल में आज तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। तो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, जिसके तहत टोटल 8 लैंग्वेजेस को यहां पर जोड़ा गया है। यहां पर सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के तहत। ठीक है। तो ये जो है अमेंडमेंट वो आप लोग जरूर याद रखना। इसके बाद में 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 के अंदर, और फिर यहां पर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003 के अंदर। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इनको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है। तो टोटल 22 लैंग्वेज आज हो चुकी हैं। 2 एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश और राजस्थानी के अंदर भी साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो अभी प्रेसिडेंट हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर जो हैं, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। और रिसेंटली नेपाली और राजस्थानी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। यहां पर नेपाली राइटर आप लोग देखिए, शंकर देव धाकल जो है, इनको दिया गया है। यहां पे आप लोग देखिए, किराए की कोक। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, किराए की कोक जो है इसके लिए नेपाली लैंग्वेज के लिए दिया गया है। राजस्थानी जो राइटर हैं भंवर सिंह सामोर, इनको दिया गया है संस्कृति री सनातन दीट। ठीक है। इनको इस साहित्य के लिए क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। यहां पर प्राइज मनी जो है नेपाली और राजस्थानी के लिए वो 1 लाख रुपए जो है वो निर्धारित की गई है, जबकि बंगाली और मराठी के लिए 50,000 रुपए जो है वो एज ए अवार्ड दिए जाते हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेजेस के लिए 2020 का टोकरी में दिगंत, मतलब
अनामिका जो हैं वो बिहार की पहली महिला हैं जिनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड, या हम लोग कहें कि बिहार की पहली महिला जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, वो कौन है? अनामिका है। इनका साहित्य है टोकरी में दिगंत। जबकि राजस्थानी के लिए देखिए 2020 का संस्कृति री संस्थान डीट किसको दिया गया है? भंवर सिंह सामोर। यहां पर आप लोग 2019 का भी जरूर याद रखना, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस का 2019 का भी याद रखना आप लोग। 2020 में आप लोग देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लैंग्वेजेस हम लोग देख लेते हैं, जैसे इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए है, संस्कृत का पूछा जाता है, उर्दू का पूछा जाता है, तो कई लैंग्वेजेस जो है वो पूछी जाती है, तो आप लोग इसको जरूर कवर करना। कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए, राज्य को स्टेट जीडीपी के आधार पर यहां पे कंपेयर किया जाता है। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, याद रखना, देश का पहला केंद्रीय सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो नोएडा के अंदर स्थापित की गई है, ठीक है। इसके बाद देश का पहला यानी कि भारत का पहला लेदर पार्क जो है वो भी कहां पर स्थापित किया गया है? यूपी के अंदर। और यूपी के अंदर ही 2022 के अंदर अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन रामगढ़ जो झील है, रामगढ़ लेक, वहां पर किया जाएगा। भारत का कौन सा पहला अस्पताल है जिसके अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो एम्स दिल्ली के अंदर फायर स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया है। यदि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला फायर पार्क जो है वो कहां पर स्थित है, तो फायर पार्क जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है, ये आप लोग जरूर याद रखना। किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के वो क्या हैं? ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडी 2021 किसने आयोजित किया है? तो रिसेंटली एनआईसी जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनकी द्वारा गांडी 2021 को आयोजित किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के अंदर जो भी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको हमेशा बनाए रखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो काम करती है। तो इनके द्वारा 28 अगस्त को रिसेंटली ये जो गांडीव है ये खत्म किया गया है, समाप्त किया गया है, और ये कई सिटीज के अंदर एक्सरसाइज करवाई गई थी। यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और एनसीआर जो है, नेशनल कैपिटल रीजन, वहां पर भी इसको कंडक्ट करवाया गया था। यहां हम लोग देख सकते हैं कि देश के अंदर कई हॉस्टेजेस की प्रॉब्लम होती है, किडनैपिंग होती है, तो उन चीजों को डील करने के लिए एनएसजी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और आप लोग को पता होगा कि महाभारत के अंदर अर्जुन का जो गांडीव है इसी के नाम पर इस एक्सरसाइज को रखा गया है। एनएसजी जो है वो 1984 के अंदर सबसे पहले इसको लाया गया था, लेकिन 1986 से इसने काम करना शुरू किया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो कई वीआईपी जो सिक्योरिटीज हैं वो उसके तहत एनएसजी जो है वो कवर करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको फाउंड किया गया था 22 सितंबर 1986 को। हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली के अंदर, और एमए गणपति जो हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमए गणपति किसके जो है वो हेड हैं? वो है एनएसजी के। फिर इसके बाद में देखिए कि इसके रीजनल कौन कौन से हब्स हैं। फिर मुंबई में है, कोलकाता है, हैदराबाद है, चेन्नई है, और गांधीनगर के अंदर है। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम लोग देख लेते हैं, जैसे सी कैट है, वो इंडिया और यूएस, इसके साथ में 20 कंट्री जो हैं इनके बीच में सी कैट आयोजित करवाया गया था। जैर अल बहार जो है वो कतर और इंडिया के बीच में है। कोंकण एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में कंडक्ट करवाई गई थी। और रिसेंटली काजिंद जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित करवाई गई थी। चलिए वन लाइनर को हम लोग कवर करते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित देश जो है वो कौन सा है? वो है बांग्लादेश। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत के अंदर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो कौन सा है? यूपी का है। और वो कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की गिनती में आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मिजोरम का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री ने लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है? तो 8वीं बार जो है वो इन्होंने तिरंगा फहराया है। प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो नेपाल के ये नए सेना प्रमुख बने हैं। देखिए, नेपाल और भारत जो है वो काफी अच्छे मित्र थे, लेकिन
केपी शर्मा ओली जब से यहाँ के पीएम बने हैं तो इनको माना जाता है कि ये प्रो चाइना है, मतलब चाइना ने जैसे कह दिया वैसे वैसे ये बात मान लेते हैं। और इसी के चलते भारत और नेपाल के बीच में कई विवाद भी हुए हैं। जैसे हम लोग कहें कि एक तो है काला पानी विवाद, जो कि उत्तराखंड के अंदर जगह है। काला पानी जो विवाद है वो भारत नेपाल के बीच में है। इसके साथ में ही लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख ये भी भारत और नेपाल के बीच में, और लिम्पी अधूरा जो है वो भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है नेपाली आर्मी के, वो प्रभु राम शर्मा को बनाया गया है। और इससे पहले पूर्णा चंद्रा थापा जो है वो यहाँ के क्या थे, आर्मी चीफ थे। अब जो है वो 10 सितंबर 2021 को क्या होने जा रहे हैं, रिटायर होने जा रहे हैं। नेपाल की यदि हम लोग बात करें, कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपीस, और विंध्या देवी भंडारी यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति है। केपी शर्मा ओली यहाँ की क्या है, प्रधानमंत्री है। चलिए नेपाल जो है वो भारत के 5 स्टेट्स को टच करता है। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। इसके साथ में ही वर्ल्ड लार्जेस्ट द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो है वो भी नेपाल के अंदर स्थित है, जिसको सागर माता कहा जाता है। और इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर जो है ये इसकी हाइट है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है करनाली, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है। और ये यूपी के साथ में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इसको शेयर करता है। चलिए वन लाइनर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक का फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? तो गो फर्स्ट एयरलाइंस के द्वारा यह अनाउंस किया गया है। किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड ने क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया है। और इन्होंने हॉकी के अंदर 3 गोल जो है वो दागे थे और हैट्रिक भी बनाई थी। भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। इस टूल किट का नाम क्या है? तो क्यू सिम जो है वो इस सिम्युलेटर का नाम है। सिम्युलेटर में आप लोग वैसे ही समझ जाइए जैसे हम लोग बात करें ट्रेन सिम्युलेटर की, ड्राइविंग सिम्युलेटर की। तो ट्रेन सिम्युलेटर में होता क्या है कि बेसिकली एक प्रोटोटाइप होता है, एक उसका मॉडल होता है। तो जितने भी नए लर्नर्स हैं उनको सिखाने के लिए ये सिम्युलेटर काम में आता है। ठीक वैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग को समझाने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए ये जो नया सिम्युलेटर बनाया गया है उसका ही नाम क्या है, क्यू सिम यहां पर नाम दिया गया है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, भारत का पहला इंडिजीनियस टूल किट है इन फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो भारत के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और ये क्या करेगा कि कई जितने प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं उनको सिखाने में ये मदद करेगा। इसको डेवलप किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी रुड़की के द्वारा, सीडेक और आईआईसी बेंगलोर जो है इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो टिकटॉक जो है वो सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक को भारत में सबसे पहले मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा बैन किया गया था और उसके बाद में पूरे भारत के अंदर ही इसको बैन कर दिया गया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1380 पुलिस पर्सनलिस्ट जो हैं उनको क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है। किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है और गूगल का महिलाओं के लिए भी एक अभियान है जिसको कहा जाता है गोल अभियान। यहां पर बी इंटरनेट ऑसम ये क्या काम करेगा, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट पर कई सारी सेफ्टीज का इशू रहता है, तो वहां पर उन सेफ्टी के लेसन्स को 8 लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में सिखाने के लिए ही ये जो अभियान है वो गूगल की तरफ से चलाया गया है। और गूगल ने पार्टनरशिप की है किसके साथ में? एक कॉमिक बुक पब्लिशर हैं अमर चित्र कथा, इसके साथ में क्या किया है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है। तो ये जो है वो टोटल 8 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर काम करेगा। गूगल की यदि हम लोग बात करें, सीईओ है सुंदर पिचाई, फाउंड किया गया था 4 सितंबर 1998 को और हेडक्वार्टर्स कहां है? कैलिफोर्निया के अंदर, यूएस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, चलिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस सलाहकार समूह का गठन किया गया है? तो सागो जो है ये एक सलाहकार समूह है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा 10 साल के लिए, चाहे फिर वो वुमेन्स हॉकी टीम हो या फिर मेंस हॉकी टीम हो, दोनों के द्वारा, दोनों को क्या किया जाएगा यहाँ पे
ऑर्गेनाइज जो है, स्पॉन्सर वो किया जाएगा। देखिए, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो भी कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। और आप लोग को पता होगा कि 2023 के अंदर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कहां पर आयोजित होने जा रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर आयोजित होने जा रहा है। भारत का पहला फायर पार्क जो है वो भी कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। और भुवनेश्वर ही भारत की पहली फर्स्ट स्मार्ट सिटी बनी थी। ये भी याद रखना कि भुवनेश्वर जो है वो भारत की पहली स्मार्ट सिटी थी। और अभी रिसेंटली सोवी स्मार्ट सिटी जो है वो कौन सी बनी है, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन वापस से सुन लीजिए, भारत की सोवी स्मार्ट सिटी किसे बनाया गया है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है? तो अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया है? देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 21 का आयोजन कहां किया गया है? तो मॉस्को के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और मॉस्को के अंदर कई सारी सेनाएं जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो यहां आप लोग देख सकते हैं आर्मी 2021 ऑर्गेनाइज की गई है 22 से 28 अगस्त 2021 को। और ये क्या है? एक एक्सपो है। ठीक है, तो जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, टेक्निकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उसके लिए एक्सपो जो है वो मॉस्को के अंदर कंडक्ट किया गया है। और ये इसका क्या है? 7th एडिशन है। मॉस्को की यदि हम लोग बात करें तो ये कैपिटल किसकी है? रशिया की एक कैपिटल है। और रशिया ही वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो पास होते हैं। चलिए, वन लाइनर की बारी आ चुकी है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आप लोगों को पता होगा कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि कोविड-19 के दौरान इनके ऊपर ये आरोप लगे कि इन्होंने मिसमैनेज किया पूरी कंट्री के अंदर। भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की है? तो 2024 तक सभी गांवों के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे इसके लिए प्रोजेक्ट कौन सा है? भारत नेट परियोजना जो है वो इसके लिए चलाई गई है। किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2021 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है इनके द्वारा शुरू किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के द्वारा जो फिल्म पॉलिसी है 2021 इसको मंजूरी दी गई है। इससे सबसे पहली बात कि जितना भी टूरिज्म सेक्टर है वो इंप्रूव होगा और जितनी भी फिल्म साइट जो हैं उनको जम्मू कश्मीर में डेवलप करने का यहां पर मौका मिलेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो पंचायती राज को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पंचायती राज को अपनाने वाला पहला जो यूनियन टेरिटरी है वो जम्मू एंड कश्मीर है। यहां पर विधानसभा की 107 सीट है, लेकिन परिसीमन आयोग जो है, परिसीमन आयोग वो गठित होने के बाद 114 सीटें यहां पे हो जाएंगी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो गार्डन है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, डल झील के किनारे, डल झील के किनारे। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा गया कि किस झील के किनारे, एग्जाम में ये पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो आप लोग याद रखना कि जबरवान जो पहाड़ी है इस पर क्या स्थित है? ट्यूलिप गार्डन स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पुल जो है वो भी चिनाब नदी के ऊपर निर्मित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद में चिनाब नदी पर ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रतले प्रोजेक्ट। रतले जो प्रोजेक्ट है, रतले परियोजना, वो भी कहां पर स्थित है? वो भी स्थित है चिनाब नदी के ऊपर। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है यहां पर कई सारी राजभाषाएं जो हैं, लैंग्वेजेस जो हैं उनको दर्जा दिया गया है। जैसे हम लोग बात करें 5 लैंग्वेजेस टोटल हैं। जैसे कश्मीरी है, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी है, इसके साथ में डोगरी है, फिर हिंदी है, फिर अंग्रेजी है और उर्दू जो है, इनको क्या दिया गया है? यहां पर राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए, एक फैक्ट मैं आप लोगों को और बता देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि आजाद पतन जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी के किनारे। झेलम जो नदी है, झेलम नदी, इस पर क्या बनाया गया है? ये आजाद पतन जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर स्थित है, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो गुजरता है।
चलिए, काफी सारे फैक्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जो है वो अनाउंस की गई है पॉलिसी। वन लाइनर को हम लोग कवर कर लेते हैं। अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो है, इनके द्वारा एक कोविड टेस्ट विकसित किया गया है। भारत सरकार के किस मंत्रालय की उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान का परीक्षण किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इनके द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोग यहां पर देखिए, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 जो है, ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो कि किस देश में आयोजित की गई है? तो ये जो है वो चाइना के अंदर आयोजित की गई है। तो दुश्मन दुश्मन जो है वो आपस में दोस्त होते हैं। चलिए, इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना है, मंगोलिया है, थाईलैंड है और पाकिस्तान, ये नहीं सुधरेगा। तो ये जो है, इन्होंने शेयर डेस्टिनी 2021 ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज की है। कहां पर? चाइना के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें इन्फेंट्री, सिक्योरिटी, रैपिड रेस्पॉन्स, कई सारे इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज है, मेडिकल यहाँ पे सर्विसेज हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। चाइना की यदि हम लोग बात करें तो कैपिटल है यहाँ की बीजिंग, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और करेंसी है रैन मिनबी। ऑफिशियल लैंग्वेज है मंदारिन। विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली जो लैंग्वेज है, बोले जाने वाली लैंग्वेज, वो मंदारिन वर्तमान में बन चुकी है। चलिए, वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। भारत ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा बैंक स्थापित किया है? तो जीन बैंक जो है वो स्थापित किया गया है। और ये कहां पर स्थापित हुआ है? दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ है। तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 48 ईयर्स के अंदर इनका निधन हो गया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और यहां पर सबसे पहला हैंडीक्राफ्ट जो पार्क है इसको निर्मित किया जाएगा। देखिए, पार्क से जब आती है तो भारत का पहला मसाला पार्क यानी कि स्पाइसेस जो पार्क है वो केरल के अंदर स्थापित किया गया था। फिर देखिए हम लोग लाइकेन पार्क, वो उत्तराखंड के अंदर है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क वो उत्तराखंड के अंदर स्थापित है। भारत का पहला फायर पार्क जो है वो कहां पर? उड़ीसा के अंदर स्थापित है। ठीक है, तो ऐसे ही जो पार्क वाले हैं इनको आप लोग जरूर याद रखना। इससे होगा क्या? तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाने से यहाँ पर कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्क है इसमें लागत है 403 करोड़ की और 50 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देश का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो नोएडा के अंदर स्थापित हुआ था। रिसेंटली ये क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। और भारत का पहला लेदर पार्क जो है वो भी कहां पर स्थित है? कानपुर यूपी के अंदर स्थापित किया गया है। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हम लोग कवर कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे छूटे हुए थे संडे के भी। यहाँ पे देखिए, एमवे इंडियन ने किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू जो है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इनको क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर एमवे ने अपॉइंट किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 42 करोड़ नहीं है, ये 4.2 करोड़ रुपीस जो है वो देने की घोषणा की है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड स्टेट जो है इसके साथ में सहयोग के लिए मंजूरी दी है। भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये जो है समझौता भारत ने बांग्लादेश के साथ में किया है। किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये जो है वो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कोविशील्ड जो है वो नकली इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। नेशनल कमोडिटी एंड डेवरेज एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि एनसीडीएक्स द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कृषि क्षेत्रीय सूचकांक का नाम क्या है? तो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो इसको क्या नाम है? फुल फॉर्म देखिए आप लोग, एनसीडीएक्स की नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ग्यूरेक्स और सोयाडेक्स दोनों के लिए मतलब बहुत ए एंड बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर गवार तो आप लोगों ने सुना होगा, तो गवार के लिए क्या है? ग्यूराक्स है और सोयाबीन के लिए है सोयाडेक्स। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि गवार के अंदर भारत जो है वो अग्रणी देशों के अंदर है उत्पादन के अंदर। तो और सोयाडेक्स के लिए, सोयाबीन के लिए क्या किया गया है? यहाँ पर सोयाडेक्स जो है वो एक एक्सचेंज इस यहाँ पर लॉन्च किया गया है।
चलिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्वार इन द वर्ल्ड। तो भारत जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चलिए, वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। किस देश ने इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम को जारी किया है? तो चाइना के द्वारा क्या किया गया, इसको रिलीज किया गया है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 20 अगस्त? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया 20 अगस्त? तो 20 अगस्त को 2 दिन यहाँ पे हो गए, वर्ल्ड मॉस्किटो डे और रिन्यूएबल एनर्जी डे। विच रेटिंग कंपनी हैज अपग्रेडेड द क्रेडिट आउटलुक ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री टू पॉजिटिव? तो क्रिजाल जो है, आप लोग को पता होगा कि एक रेटिंग एजेंसी है जो कि क्या करती है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के अंदर ये रेटिंग जारी करती है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अंडर द आयुष्मान भारत मिशन द नंबर ऑफ पीपल एडमिटेड टू द हॉस्पिटल सो फार हैज क्रॉस्ड हाउ मेनी क्रॉस? तो यहाँ पे देखिए, आयुष्मान भारत मिशन जो है इसके तहत 2 करोड़ जो है ये क्या पहुंच चुकी है, ये 2 करोड़ जो है वो भर्ती होने वाले की संख्या यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसके पार पहुंच चुकी है। चलिए, जून मंथ का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अमेरिका ने डेनमार्क का इस्तेमाल करके कुछ यूरोपीय देशों के नेताओं पर जासूसी की थी। इस ऑपरेशन का नाम जो था वो ऑपरेशन डैन हैमर था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं वो अरुण कुमार मिश्रा बनाए गए हैं। और इसके साथ में ये भी याद रखना कि ये मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर जो है वो 3 साल अब कर दिया गया है। विश्व की पहली नैनो यूरिया किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? तो इफ्को के द्वारा इसे विकसित किया गया है। हाथियों के लिए कॉरिडोर का निर्माण किस नेशनल पार्क में किया गया है? तो बनेरघट्टा के अंदर किया गया है। किस संस्था के द्वारा 5000 टार्डिग्रेड जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजे जाएंगे? तो नासा जो है वो ही ऐसा काम कर सकता है। डब्ल्यूएचओ ने इंडिया में पाई गई वायरस को क्या नाम दिया है? तो डेल्टा जो है वो इसको नाम दिया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे चलाया गया है। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है? तो राजस्थान के द्वारा यहाँ पर औषधियां जो हैं उनको घर घर पर पहुंचाया जाएगा। वज्र कवच कीटाणु रोधी सिस्टम किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो वज्र रोधी जो है ये किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी रियल टाइम टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र निर्मित किया है? तो एमबी टैग जो है वो यूएसबी के आकार का है। तो ये रियल टाइम जो है वो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। चलिए, 30 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये इंडिया, इटली के अंदर किया गया है। इंडिया नहीं होगा, इटली इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक जो है वो अजय कुमार को बनाया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना जो है वो किस राज्य सरकार की है? तो ये किसकी है? पंजाब राज्य सरकार की है। बुक है ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स एंड नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। ये जो बुक है वो बोथ ए एंड बी, डीपी सिन्हा और अभिषेक सारंग के द्वारा इसको लिखा गया है। ई श्रम पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विदेशी जो ट्रू कॉलर ऐप है स्वीडन की है, इसके स्थान पर भारत कॉलर जो है वो नई ऐप आई है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? एसपी सेथु रमन के द्वारा इसको जीता गया है। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। जो भी कृषि कानूनों का भी विरोध चल रहा है वहां पर 104 किसानों कृषि मजदूरों के वारिसों को पंजाब की सरकार जो है वो क्या देगी? नौकरी देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला दूसरा राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और पहला कौन सा हो गया है? कर्नाटक हो चुका है। चलिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है? वंदना कटारिया बनी है। और ये करेक्ट आंसर किया है महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा ये करेक्ट आंसर किया गया है। इसके साथ में ही DSLR की फुल फॉर्म भी मैंने पूछी थी, तो ये भी जो है इन्होंने इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट बताई है। चलिए, आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारतीय तट रक्षक बलों के द्वारा उड़ीसा में ऑलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। लेक्चर की PDF विद आंसर्स आप लोग के लिए अवेलेबल करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और जो भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं आप लोग दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।